हम लोगों ने पिछले क्लास में व्यंजकों का आरोही अवरोही क्रम तक देख लिए थे। अब हम लोग लास्ट फेज में ही चल रहे हैं। व्यंजक के बाद बहुपद को ही पढ़ना है, क्योंकि व्यंजक जो होता है वह बहुपद कैसे होता है, मतलब किस प्रकार का व्यंजक होगा तो वह बहुपद होगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो व्यंजक ही बहुपद होता है, बट उसके लिए एक विशेषता है, एक क्वालिटी होना चाहिए उस व्यंजक के अंतर्गत, एक सीमा होना चाहिए। उस सीमा के अंतर्गत आएगा तो वह व्यंजक बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। बहुपद को देखने से पहले हम लोग व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग इन चारों चीज को निपटाकर उसके बाद, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग को ही निपटाकर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, बहुपद में। और बहुपद में भी आपको वहां पे गुणा भाग मिलेगा, तो बहुपद में गुणा भाग मिलेगा ही, तो वहां भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जोड़ घटाना, व्यंजकों का जोड़ घटाना। व्यंजकों का जोड़ घटाना एकदम विधिवत आपको सिखाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही व्यंजकों को हल करना हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जोड़ घटाना वहां पे समझाना अच्छा नहीं लगता है। पहले से आप जानते रहेंगे तो थोड़ा सा जो चीज थोड़ा टाइम ज्यादा लगा वहाँ शॉर्टेस्ट रूप से वहां पे हल किया जाएगा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो उस चीज को पहले ही सीख लेना है, ताकि वहां जाने के बाद अलग चीज पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि जोड़ घटाना पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग व्यंजकों का जोड़ घटाना यहाँ पे देखेंगे। ये कक्षा 9 का जो क्लास चल रहा है, आपको बता दें कि ये इसीलिए इतना मतलब डीपली पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप पीछे से जो भी आपको आता है या नहीं आता है, आपको अब आगे ऐसा एहसास न हो कि आपने बीजगणित नहीं पढ़ा है। लगभग सभी चीजों को देने का प्रयास किया गया है, ताकि आप हर चीज से क्या हो, मजबूत हो। तो आइए हम लोग व्यंजकों का जोड़ घटाना को पढ़ते हैं। व्यंजकों का जोड़ घटाना थोड़ा देखेंगे कि व्यंजकों का जोड़ घटाना किस प्रकार से लगेगा। उसको समझने के लिए आपके पास क्वेश्चंस होंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से एक एक चीज को आपको सिखाते ले चलेंगे, और आपको बहुत हाई लेवल तक के भी सवाल को हम आपको देंगे। तो व्यंजकों का जोड़ घटाना हम लोग को देखना है। व्यंजकों व्यंजकों का जोड़ व घटाना, जोड़ व घटाना। तो व्यंजकों का जोड़ व घटाना हम लोग को देखना है। व्यंजकों का जोड़ व घटाना, व्यंजकों का जोड़ घटाना। तो व्यंजकों का जोड़ घटाना हम लोग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम छोटे से छोटे चर राशि से स्टार्ट करेंगे, पदों से स्टार्ट करेंगे, फिर व्यंजक तक आपको ले चलेंगे। एक चर राशि मतलब एक अक्षर भी अपने आप में व्यंजक होता है, सारा चीज मैंने बता दिया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट सवाल, जोड़ घटाना में सबसे पहले हम लोग जोड़ देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, घटाना देखेंगे। तो जोड़ स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से एकदम शुरू से पढ़ना है, एक एक चीज को आपको शुरू से पढ़ना है बेहतर तरीका से। जैसे मैंने दे दिया आपको कि ए में ए जोड़िए, ए में ए जोड़ दीजिए, तो ए में ए जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, पहले ये देखना है। तो मैं बता दूं कि जोड़ घटाना में सजाती पदों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। व्यंजकों के जोड़ घटाना में सजाती पदों को आपस में जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। सजाती पद का मतलब मैंने बताया था कि वे पद जिनमें बीजीय गुणांक या बीजीय गुणनखंड, वे पद जिनका बीजीय गुणनखंड आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब एक ही अक्षर, पहले वाला पद में जो अक्षर है वही दूसरे वाला पद में भी अक्षर रहेगा, तो आपस में जुड़ अथवा घट सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला वाला पद जो है ए है, दूसरा वाला पद भी ए है, तो ये तो जुड़ सकता है, सेम टू सेम है। तो ए यानी एक ए और एक ए मिलकर कितना ए हो जाएगा, दो ए हो जाएगा। यहाँ पे एक ए और यहाँ पे इसको एक ए कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी अक्षर के साथ एक को नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप में एक होता ही है। मतलब वो अपनी संख्या को एक, मतलब ये यहाँ पे ए कितना है, एक ही ए है ना, तो ये अपनी स्थिति को दर्शा रहा है कि मैं कितना ए हूं, तो एक ए है। एक ए और एक ए मिलके कितना ए हो जाता है, दो ए हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दो ए। कितना हो जाएगा, दो ए। ए मिलके कितना ए हो जाएगा, दो ए हो जाएगा। ए मिलके दो ए हो जाएगा। उसी तरह से अब मैं कई सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं एक ही बार में, कई क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं कम से कम।
अब देखिए, अब आ जाएगा जैसे कह देगा कि यक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, उसके बाद ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, यक्स वाई प्लस 2xy, ए स्क्वायर बी प्लस 2a² बी प्लस a² बी, 3xy² प्लस 3x² y प्लस xy² प्लस x² y। उसी तरह से इस तरह से क्वेश्चन आता है 9a² प्लस 5a²। नेक्स्ट क्वेश्चन 2abc प्लस 2ab प्लस 3abc प्लस 3ab। उसी तरह से आता है 4p प्लस 2p प्लस 3p। इस टाइप से क्वेश्चंस, ये साधारण क्वेश्चंस है जो कि बहुत इजी होगा। अब देखिए एकदम एक तरफ से देखना है और समझना है, एकदम इजी होता है जैसे अंग्रेजी में जोड़ते हैं वैसे यहाँ भी जोड़ना है, बस आपको काउंट करना है। मैंने बताया कि सजाती पदों को सजाती पदों में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, सजाती पदों को केवल सजाती पद के साथ ही जोड़ा जा सकता है। तो सजाती पद कौन कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, सजाती पदों को जोड़ना है तो सजाती पद तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम टू सेम है सभी अक्षर, यक्स 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 यक्स, तो सभी जगह पद क्या है, समान है। तो 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स 4 यक्स, कुल कितना यक्स हो गया, 4 यक्स हो गया। तो 4 यक्स हो जाएगा, कितना यक्स, 4 यक्स। तो देखना है कि कितने यक्स उपस्थित है, कितने अक्षर उपस्थित है। तो 4 गो यक्स यहाँ पे है तो 4 यक्स हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जोड़ में हमेशा अक्षरों की संख्या जुड़ी जाती है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एक्स माना जाएगा, यहाँ 1 एक्स माना जाएगा, यहाँ 1 एक्स माना जाएगा, यहाँ 1 एक्स माना जाएगा। तो ये कितने एक्स कुल हो जाएगा, टोटल 4 एक्स हो जाएंगे, तो आंसर भी हो जाएगा 4 एक्स। अब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ एक ए बी है, यहाँ एक ए बी है, यहाँ एक ए बी है, कुल कितना ए बी हो जाएगा, तो 3 जगह है तो 3 ए बी हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा। आगे देखिए एक्स वाई 2xy, तो एक एक्स वाई यहाँ पे, एक एक्स वाई यहाँ पे, कितना एक्स वाई, 2xy, ये 2xy है, कुल कितना एक्स वाई हो गया, 4xy, एक एक दो और दो दो 4xy इस व्यंजक में है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखेंगे हम लोग, a² भी है, 2a² भी है, a² भी है, इनमें अक्षरों जो है सजाती पद है, सभी के सभी आपस में क्या है, सजाती पद है, क्योंकि a² भी यहाँ भी है, a² यहाँ भी, a² भी यहाँ भी है और a² भी यहाँ भी है, यानी अक्षरों की जो अक्षर जो है वो सेम टू सेम है सभी पदों में, एक ही अक्षर दोनों उपस्थित है, a² भी यहाँ भी है, a² भी यहाँ भी है, a² भी यहाँ भी है। तो हर जगह अक्षर जो है, हर जगह अक्षर जो है क्या है, सेम टू सेम है। जब अक्षर हर जगह सेम टू सेम है तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा क्योंकि सजाती पद हो गया। तो a² भी मतलब एक a² भी यहाँ पे है, 2a² भी यहाँ है, तो कितना a² भी हो गया, 3a² भी, एक a² भी यहाँ भी है, तो 3 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 1 4, क्या, a² b, 4a² भी यहाँ पे है तो 4a² भी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3xy² है, 3xy²,
क्या ये 3xy² है? नहीं, ये है x²y। तो ये इसमें नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये सजाती पद नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो xy², देखिए यहाँ पे xy² है, तो 3xy² में xy² यहाँ जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये दोनों सजाती पद है। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? सजाती पद है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो 3xy² और यहाँ पे xy², तो 3xy² में एक xy² जुटेगा तो 4x² हो जाएगा। 4xy² हो जाएगा कि नहीं? 3xy² और xy², यानी ये xy², ये xy² सेम टू सेम है, तो इनकी संख्या जुड़ जाएगी। 3 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ पे है, कितना हो जाएगा टोटल? 4xy², यानी xy² की जो संख्या कितनी है? 4 गो है, क्योंकि 3 गो यहाँ, 1 गो यहाँ। उसी तरह से देखेंगे ये जो x² y है, यहाँ पे x y का स्क्वायर है लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है, तो 3x² y, और यहाँ देखिए x² y है, तो 3 गो x² y यहाँ था, एक x² यहाँ y यहाँ है, तो प्लस, क्योंकि जुटा हुआ है सब प्लस में है, तो इसमें जुड़ जाएगा 4 गो x² y। तो पहले xy² था, अब x² y था, तो xy² के साथ जुड़ जाएगा, x² y वाला x² y वाला के साथ जुड़ जाएगा। अब ये दोनों सजाती नहीं है क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ x² y है, दोनों अलग अलग है, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर xy² यहाँ भी है तो xy का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। याद रखना, अक्षर सेम टू सेम होने चाहिए, तभी जुड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए 9a², 5a², a², सब में अक्षर एक ही है, सब में एक ही अक्षर है, एक ही रूप में है सब। तो 9, 5, 14, 1, 15, 9 गो a² यहाँ पे है, 5 गो a² यहाँ है, तो 9 गो मिलके 5 गो मिलके कितना हो गया? 14। 9, 5, 14 a², एक ये 15 a², कुल कितने a² हैं? 15 a²। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, 2abc, 2abc यहाँ पे है, 2ab है, 3abc है, 3ab है। अब देखिए यहाँ पे सजाती पद कौन होगा? abc वाला abc के साथ जुड़ सकता है, ab वाला ab के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2abc और 3abc, 2abc 3abc, कितना abc हो गया? तो 2 3 5 abc है, 5 abc, प्लस का निशान क्योंकि जुटेगा। अब 2ab और 3ab, 2ab 3ab, 2 3 5 ab, 2 3 क्या हो गया? 5 ab हो गया। तो सजाती पद वाला सजाती पद के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 4p, 2p, 3p, तो कुल कितना p हो गया? 4 गो, 2 गो, 6 गो, 3 गो, 9 गो, कुल 9 ap, 9p है। टोटल कितना p है? 9p है, तो यहाँ पे टोटल 9p है, तो इसका आंसर 9p हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप? सजाती पदों को जोड़ा जा रहा है, जो जो मिल रहा है वो आपस में जुड़ जाएगा। सब जगह p था तो p वाला जुड़ गया, 4 2 6 3 9, 9p हो गया। तो ये ऐसे आप जोड़ सकते हो, सिंपल है, बिल्कुल साधारण होता है, बीजगणित आसान होता है। अभी अंकगणित होता तो जोड़ते वक्त हालत खराब होती है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा संख्या रहता तो जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बीजगणित बड़ी आसान से लग जाता है। तो बीजगणित बहुत ईजी होता है, बस आपको समझ आपके अंदर अगर फिट हो गया ना, फिर मामला आपकी मुट्ठी में है, हर मामला इनमें बहुत ईजी हो जाता है जोड़ घटाना। तो अभी हम लोग तो जोड़ ही देख रहे हैं, अभी तो घटाना बाकी है। आप नोट करना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का सवाल। तो जोड़ लगभग आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा है। अब हम आपको एक ही में कई प्रकार के पदों को देते हैं और उनमें सजाती पदों को आपस में जोड़ना है। 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, उनमें खोज खोज के सजाती पदों को आपस में जोड़ना है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का मैं सवाल देता हूँ बहुत बड़ा सा, और उसमें ढूंढ ढूंढ के हमको जोड़ना रहेगा। जैसे देखिए, अब आगे देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें सवाल क्या है, तो यहाँ पे देखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल दे दे 3a² प्लस 2x² प्लस 5ab² प्लस 3xy² प्लस a² b प्लस
3xy² प्लस 5x² प्लस AB²। ये सवाल है, इसमें ढूंढना है आपको, ढूंढ के आपको लगाना है, एकदम इजी हो जाएगा लगाना। देखिए स्टार्ट करते हैं, चलिए। यहाँ पे 3x वाई है, 3xy²। तो ढूंढ के आपको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। तो सजातीय पद वाला आपस में जुटेगा, सजातीय पद वाला आपस जुड़ जाएगा, विजातीय पद वाला इसमें उतर जाएगा, वो नहीं जुटेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 3a² यहाँ पे है, 3a² मतलब 3a पर 2 घात b, तो 3a पर 2 घात b, जहां पे a पर 2 घात b होगा वही वाला इससे जुड़ सकता है, कोई नहीं जुटेगा। a पर 2 घात b जहां पे होगा वही वाला जुट सकता है, अन्यथा कोई नहीं जुटेगा। तो देखना है कि इसमें कहां पे a पर 2 घात b अक्षर ग्रुप में, जिस पद में केवल a पर 2 घात b होगा वही जुटेगा, केवल a पर 2 घात b होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि a पर 2 घात b है और उसमें x है तो जुड़ जाएगा, नहीं, नहीं जुड़ सकता है। केवल a पर 2 घात b दिखेगा तब जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे a पर 2 घात b है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी a पर पावर 2 है इंटू बी है, तो 3 गो ए पर पावर 2 बी मतलब 3a² बी, और यहाँ पे इसके अगर कोई संख्या नहीं लिखी तो एक को मानते हैं, किसी की उपस्थिति को एक को मानते हैं। तो मान लें कि एक a² बी है, तो 3 गो a² बी यहाँ पे, एक a² बी यहाँ पे, तो कुल कितना a² बी हो गया? तो कहेंगे 4a² बी हो गया। कितना हो जाएगा? 4a² बी हो गया, 4a² बी। आगे देखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, सभी जगह प्लस का ही निशान है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला नोट हो गया, इसको अंडरलाइन करके निशान लगा देंगे ताकि हमको हाईलाइटेड रहेगा कि हो गया है उसका काम तमाम। 2x²y, ये 2x² है, तो 2 के साथ x² है, ये x² जहां पे रहेगा वहीं जुटेगा, x² केवल जहां पे रहेगा वहीं पे जुटेगा। तो x² कहाँ है? यहाँ है। x² कहाँ है? तो वहां है। 5x² यहाँ पे है, 2x² यहाँ पे है, 2x² यहाँ पे है, 5x² यहाँ पे है, तो कुल कितना हो गया? 5 2 7 गो x² है, 5 2 7x² है, तो 7x² हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5ab का स्क्वायर है, 5ab² a का स्क्वायर नहीं, b का स्क्वायर है, मतलब 5ab पर 2 घात यहाँ पे है, प्लस लगाएंगे। अब जहां पे ए बी पर 2 घात रहेगा वही वाला जुट सकता है, तो ए बी पर 2 घात आप देखिए यहाँ पे है लास्ट में, ए बी पर 2 घात, तो 5ab पर 2 घात और 1ab पर 2 घात, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो यह ए को माना जाएगा। तो 1ab का स्क्वायर वहां हो गया, अब 5 गो ab का स्क्वायर यहाँ, तो ए गो और 5 गो मिलकर क गो ab स्क्वायर हो गया? 6ab का स्क्वायर हो जाएगा, 6ab का स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट बचता है यहाँ पे देखिए 3xy², तो xy² कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 3xy² और 3xy², तो 3 3 प्लस 6xy² हो जाएगा। अब कोई इसमें सजातीय पद है ये नहीं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि सजातीय पद वाला ही आपस में जुड़ता है, बाकी उसे उतर जाएगा, विजातीय पद वाला नहीं जुड़ता है, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग ये इस तरह के सवाल देखें कि इनको कैसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट टाइप का कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है जो कि आगे आपको बहुत पढ़ना होगा, कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे इस टाइप के सवाल, व्यंजकों को जोड़िए। जैसे दे देगा, क्या दे देगा? 5x² a प्लस 8ab x प्लस 9abc में 8abc प्लस x² a प्लस
दू ए बी यक्स, अक्षर इधर उधर भी हो सकता है, जैसे ए बी यक्स न देकर के यहाँ पे यक्स ए बी हो सकता है, यक्स ए बी अगर लिखा रहे तो भी मैं आगे बताऊंगा। मैं इतना को जोड़िए, आपको जोड़ने के लिए दे देगा कि जोड़िए भैया, इसमें इनको जोड़िए। तो इनको जोड़ने का मतलब क्या है, इस वाले व्यंजक को इस वाले व्यंजक में जोड़ना है, इस वाले व्यंजक को इस व्यंजक में जोड़ना है। तो जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, प्लस। प्लस लगा के कोष्टक को हटा देंगे, प्लस लगा के कोष्टक को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले पहले वाला में लिखेंगे, ये उतार लेंगे, 5x² वाई ए प्लस दिया है 8ab(x) प्लस 9abc प्लस करेंगे, क्योंकि इसको जोड़ना है तो प्लस के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, प्लस साइन होता है। अब उतार लेंगे इसको, 8abc प्लस x² y a प्लस 2xab। अब हमको क्या करना है, सजाती पदों को ढूंढना है और जोड़ देना है। सजाती पदों को ढूंढना है और जोड़ देना है। तो 5x² y है, तो जहां पे x² y होगा केवल अक्षर को ही देखा जाएगा सजाती पदों में, तो x² y जहां पे भी होगा वो जुड़ जाएगा। तो 5x² y यहाँ पे है। अब देखिए ध्यान से, एक x² y यहाँ पे है, तो 5x² y और एक x² y मिलके कितना हो गया, 6x² y हो गया। तो 5x² y और x² y कुल कितना x² y हो गया, 6 हो गया। तो कहेंगे 6x² y x² y यहाँ 5 था, x² y यहाँ पे एक ही है क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो एक माना जाता है। तो एक को यहाँ पे 5 को यहाँ पे मिल कितना हो गया, 6 गो x² y हो गया। तो x² y ये कितना उपस्थित है, 6 गो है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8ab(x). अब हमको देखना ऐसा पद जिसमें केवल ab(x) हो, केवल क्या हो, ab(x) है। अब ab(x) क्या होता है आपस में, ab(x) जो होता है आपस में गुणा के रूप में होता है। कोई भी अक्षर संख्या के साथ या अक्षर के साथ लिखा गया है तो उनमें आपस में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो ये ab(x) का मतलब क्या है, a गुणे b गुणे x। अब कहीं भी हमको ab(x) मिलेगा, चाहे x पहले मिल जाए b बाद में मिल जाए, लेकिन हमको उस पद में केवल ab(x) मिलना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए ab(x) है, x ab। अब बात बताओ, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखा है ना, तो 5 में 2 का करके 3 का करो, 3 में 5 का करके 2 में करो, 2 का 5 में करके 3 का करो, तो गुणा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब गुणा पे क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यक्स ए बी लिखो, चाहे ए बी यक्स लिखो, चाहे ए यक्स बी लिखो, चाहे बी यक्स ए लिखो, गुणा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्रम का। तो ए बी यक्स यहाँ पे भी है और ए बी यक्स यहाँ पे है, क्योंकि गुणा के रूप में इधर उधर है बस, लेकिन ए बी यक्स ही है। तो 8 गो ए बी यक्स और 2 गो ए बी यक्स मिलके कितना ए बी यक्स हो गया, 10 ए बी यक्स हो गया। 10 ए बी यक्स, कितना ए बी यक्स, 10 ए बी यक्स हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, 9 ABC, 9 ABC और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ भी ABC है। 9 ABC और 8 ABC मिलकर कितना ABC हो गया, 9 8 17 होता है, 17 ABC हो गया। कितना ABC हो गया, 17 ABC। तो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, एकदम इजी होता है जोड़। अब हम लोग घटाना देख लेते हैं, घटाना के बाद मिक्सचर वाला देख लेते हैं जिसमें जोड़ घटाना दोनों आ जाता है। तो निपटा देते हैं हम लोग इसी वीडियो में घटाना को भी। तो जोड़ घटाना इसमें खत्म हो जाएगा। अगला बार में गुणा भाग बता के क्या करेंगे, बीजगणित का पोलिनोमियल्स यानी बहुपद स्टार्ट हो जाएगा। बहुपद बेहतरीन तरीका से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपने चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 2 अध्याय को शुरुआत कर देंगे और शुरुआत वहां से होगा, बड़ी मजा आएगा क्योंकि आप पीछे का चीज पढ़े रहेंगे और आपको जानकारी रहेगा, तो मुझे बताने में बड़ी आसानी होगा आगे की चीजों को समझाने में, क्योंकि पीछे हमको बार बार लौटना नहीं होगा। इसीलिए मैंने सब कुछ बताया कि अगर ऐसा आएगा तो उसको ऐसा समझना है। बाकी तो बहुपद में पढ़ना ही है, बहुपद भी तो एक व्यंजक ही होता है। लेकिन उसके लिए कोई एक क्राइटेरिया होती है, ठीक है। अब हम लोग
बढ़ेंगे आगे घटाना की तरफ। जैसे जोड़े हैं वैसे घटाएंगे, जैसे जोड़े वैसे भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो शुरुआत से देखते हैं हम लोग घटाना को। अगर ए में से ए जाएगा तो क्या होगा भैया, जीरो होगा। ए को ए में से ए हुआ निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे 5 में से 5 जाएगा तो जीरो, तो ए में से ए भी जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 5 यक्स माइनस यक्स लिखा है तो क्या होगा, तो 5 यक्स माइनस यक्स लिखा है तो 5 गो यक्स में से एगो यक्स निकल जाएगा। इसका मतलब यही यक्स का कोई चीज नहीं, तो 5 गो यक्स में से एगो यक्स जाएगा तो कितना यक्स बचेगा, 4 गो यक्स बचेगा। 5 यक्स में से यक्स जाएगा तो 4 यक्स बचेगा। 5 यक्स में से एक यक्स जाएगा तो कितना यक्स बचेगा, 4 यक्स बचेगा। 4 यक्स, तो 5 यक्स में से एक यक्स निकाल देंगे तो कितना यक्स बचेगा, 4 यक्स बचेगा। आगे देखेंगे, अगर मैं कहूं कि 9 यक्स वाई में से 2 यक्स वाई जाएगा तो कितना यक्स वाई बचेगा, तो भैया 9 यक्स वाई में से 2 गो यक्स वाई जाएगा तो 7 गो यक्स वाई बचेगा। कितना एक्स वाई, 7 एक्स वाई। जोड़ देते तो 11 एक्स वाई, जोड़ देंगे तो 11 एक्स वाई, घटा देंगे तो 7 एक्स वाई। बहुत ईजी होता है बीजगणित का जोड़ घटाना। 9 को एक्स वाई में से 2 एक्स वाई है 7 एक्स वाई। उसी तरह से अगर मैं कह दूं 5 ए स्क्वायर बी में से 2 बी ए स्क्वायर घटा देंगे तो कितना होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, आगे पीछे बस दिया है। तो मैंने बताया कि गुणा में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर कहें चाहे ए स्क्वायर बी कहें, स्क्वायर तो ए पर ही है ना, ए पर ही दो घात है, यहाँ भी ए पर दो घात है, यहाँ अकेला भी है यहाँ भी अकेला भी है, तो दोनों तो एक ही चीज है। ए स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हो, 2ba² का हो चाहे 2a² का हो, क्योंकि आपस में गुणा होता है। 2ba² को भी लिखोगे 2 गुणे बी गुणे ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है 5 बी, तो देखो 5a² बी लिखोगे, 5a² बी, तो इसका भी मतलब वही होगा 5 गुणे ए स्क्वायर गुणे बी। अब देख लीजिए ए स्क्वायर यहाँ भी है बी यहाँ भी है, तो अक्षर मिल रहा है कि नहीं, तो सजाती पद हुआ कि नहीं हुआ, सजाती पद होगा कि नहीं। तो 5a² बी में से 2a² बी ही है, तो 5a² बी में से 2a² बी घटाएंगे तो कितना a² बी हो जाएगा, 3a² बी हो जाएगा। सेम टू सेम बस दिखना चाहिए। अब ये नहीं कि a² बी है तो यहाँ पे b² ए हो जाए तो घटा देंगे, नहीं घटा सकते हैं। गाय में से भैंस निकाल सकते हैं, निकल नहीं सकता। अब गाय में से तो भैंस निकलेगा नहीं, गाय में से गाय निकल सकता है ना, समझ रहे हैं ना। सजाति का मतलब होता है कि एक ही जात का, मतलब हम कह देंगे कि एगो कोनो पशुशाला है, गौशाला है, और उसमें 10 गो भैंस बांधा गया है, 8 गो गाय निकाल दीजिए, 4 गो गाय निकाल दीजिए, निकलेगा नहीं ना। उसी तरह से अगर 5a² बी है तो इसमें से a² बी ही नहीं घट सकता है जी। कि अब तुम कहोगे b² घटा दीजिए, कैसे घट जाएगा भैया महाराज, नहीं घट सकता। तो a² बी में से a² बी ही निकाला जा सकता है, a² बी में b² बी ही जुड़ सकते हैं। जैसे गाय में अगर गाय 10 गो है, उसमें को भैंस ढकल कर क्या कहेंगे, 11 गो गाय हो गया, नहीं कर सकते ना। समझिए एकदम मतलब ये व्यवहारिक है, इसको आप समझ सकते हो, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपके पास एक ही तरह के अक्षर उपस्थित होंगे तो भी जोड़ घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो a² भी है, यहाँ भी a² भी है, इसलिए घट गया। आगे देखेंगे हम लोग। उसी तरह से आपको ऐसा भी सवाल दे देगा 6xy² माइनस 2y² x। देखिए वहां यहाँ भी वही बात है, xy² है तो यहाँ भी xy² है, भले आगे पीछे लिखा है। यहाँ xy² तो यहाँ भी तो xy² है, तो 6xy² में से 2y² है, 2xy² घटेगा तो 4xy², 4xy²। अब आगे देखेंगे 3ab माइनस ab
तो 3 AB में से 1 AB जाएगा तो कितना बचेगा? कहेंगे 2 AB जाएगा। तो सा ध्यान से देखिए, एक और सवाल मैं दे देता हूं उल्टा वाला। मैंने कहा कि 9xy में से माइनस करना है y अक्ष। तो भैया यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, वाई एक्स का हो चाहे एक्स वाई का, क्योंकि ये गुणा के रूप में होता है तो गुणा पे कोई क्रम का फर्क नहीं पड़ता। एक्स में वाई का गुणा करो चाहे वाई में एक्स का। तो ये एक्स वाई है 9xy, इसमें से एक एक्स वाई घटेगा तो कितना एक्स वाई हो जाएगा? 8xy हो जाएगा। कितना एक्स वाई? 8xy। एकदम इजी हो जाता है। तो ये घटाना नॉर्मल घटाना रहा। अब आप देखिए अंकगणित में क्या पढ़े थे? समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह वाले आपस में क्या होते हैं? आपस में से घट जाते हैं। समान चिन्ह वाले सदैव जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह वाले सदैव घटते हैं। तो समान चिन्ह वाले जो होंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब इस कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि समान चिन्ह वाले भैया कैसे जुड़ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 5 + 5, तो दोनों प्लस में था, प्लस में 10 आ गया। वहीं -5 रहेगा तो 10 होगा, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस में। यानी समान चिन्ह वाले अपने चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह वाले अपने चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, समान चिन्ह वाले अपने चिन्ह के साथ का मतलब अगर दोनों प्लस में है तो आंसर, दोनों अगर संख्याएं प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस में ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं माइनस में भी है तो भी जुटेगा, लेकिन माइनस में आएगा। यानी समान चिन्ह वाले अपने चिन्ह के साथ जुड़ते हैं। अगर दोनों संख्याएं प्लस में है तो भी जुटेगा, दोनों का साइन प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। दोनों का चिन्ह माइनस है तो भी ये दोनों समान है, दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस दोनों है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो समान चिन्ह वाले अपने चिन्हों के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। देखेंगे इस पे सवाल। जैसे मैंने कहा 5xy माइनस x माइनस 3x, 5x माइनस x माइनस 3x। अब आप अंकगणित में पढ़े हैं कि माइनस x और यहाँ माइनस 3x है, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है। कभी कभी आप लोग का दिमाग यहाँ पे आता है कि माइनस माइनस प्लस में हो जाता है। माइनस माइनस प्लस कब होता है? जब माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या में गुणा होता है या भाग होता है। ये चिन्ह प्लस कब होता है? जब या तो गुणा होता है या तो भाग। केवल यह गुणा भाग में चिन्ह माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस का प्लस में होगा तो प्लस होगा, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस होगा, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस होगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होता है। तो याद रखिएगा ये केवल गुणा भाग में होता है। यहाँ पे जोड़ घटाना का कॉन्सेप्ट है। तो जोड़ घटाना कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये माइनस में x माइनस में 3x, माइनस में x माइनस में 3x लिखा है तो पहले देखो ध्यान से, इस माइनस का मतलब कर्जा भी होता है। एक बात बताओ, 5 रुपया का कर्जा पहले लियो फिर 3 रुपया का कर्जा ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 8 रुपया कर्जा हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस में 5 था, माइनस में 3 है, तो अब कितना हो जाएगा? माइनस, टोटल -8 हो जाएगा। तो माइनस का मतलब आप कर्जा भी समझ सकते हो। जैसे मैं समझाने के लिए कहूँ, जैसे मेरे पास पहले से 5 रुपया का कर्जा था, मान लो -5 है मेरे पास। अब मैंने -3 रुपया और कर्जा ले लिया तो टोटल 8 रुपया हो गया। तो -5 पहले से कर्जा था, -3 और हो गया, तो कर्जा का मतलब माइनस में दिखाते हैं। अगर -3x पहले से लिखा है, माइनस से x और होती है, दोनों माइनस में ना हो गया तो दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में और दोनों समान चिन्ह में है। तो दोनों समान चिन्ह में तो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे 5 + 5 रहता, दोनों प्लस में रहता तो भी जुड़ता, दोनों माइनस में तो भी जुटेगा। प्लस में रहता तो आंसर प्लस में आता, माइनस में तो माइनस में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5x, ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 1x और 3x मिल गया, कितना x हो जाएगा? 4x। दोनों माइनस में तो आंसर किस में रहेगा? माइनस में। तो 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x हो जाएगा। 5x माइनस 3x और x, कितना x हो जाएगा? 4x। दोनों माइनस में तो आंसर किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा। 5x में से 4x निकाल देंगे तो केवल 1x बचेगा। और मैंने बताया भी है कि एक को नहीं दिखाते हैं किसी भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या के आगे एक को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? आगे बताया गया है पहले ही, क्योंकि आप जानते हैं कि एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या वही आता है। अब आगे देखेंगे, मैंने कहा कि 9y माइनस y माइनस 2y माइनस y, ऐसे करके तीनों माइनस में है तो जुटेगा माइनस के साथ, तीनों माइनस है तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है।
1y 2 3y 1 4y। यहाँ पे तो 9y प्लस में है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह है तो प्लस मान जाएगा। 1y 2y 3y 1y 4y, तो माइनस में कितना y हो गया 4y हो गया क्योंकि तीनों माइनस में था। 1y 2 1 3y 1 4y, तो माइनस 4y हो गया। 9y में से 4y जाएगा तो 5y हो जाएगा। 9y में से 4y जाएगा तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। 9y में से 4y जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y। समझ रहे हो ना, तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है। जैसे पढ़े हो ना माइनस से 1 माइनस 2 माइनस 3 रहता है तो कितना होता है 1 2 3 3 6 माइनस 6 हो जाता है। तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है, प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाता है। माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ता है तो माइनस में आता है आंसर, प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ता है प्लस में आंसर आता है। तो याद रखेंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। जैसे मैंने कहा कि -8y माइनस 2y माइनस वाई, तो देखिए तीनों के तीनों माइनस में है, तीनों के तीनों माइनस में है, तो जुड़ जाएगा। आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि भैया तीनों माइनस में है। तो -8y माइनस 2y, 8 2 10 1 11 माइनस 11y। ये तो चिन्ह समान है तो जुड़ जा रहा है, ये चिन्ह समान है तो क्या हो जा रहा है जुड़ जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कंसेप्ट को और आगे ले जाएंगे। अंकगणित में जितने जो घटना पड़े हैं पूर्णांक में, वही सब यहाँ लग रहा है, वही सब है, बस यहाँ अक्षर दिख रहा है वहां अंक दिखता है। देखिए अगर मैं कह दूं कि -5x या प्लस में ही 5x रख देते हैं, -5x रख देते हैं, -8x लिखा है, 5x -8x लिखा है, तो कैसे घटेगा 5x में से 8x घटाना है। तो आप पढ़े ना कि अगर 5 में से 8 घटाना रहा तो क्या करते हैं 5 में से 8, तो आप जानते हैं कि एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो हमेशा घटेगा ही, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो हमेशा घटता ही है। 5 में से 8 तो नहीं घटेगा, 5 में से 8 तो नहीं घट सकता, किंतु आप जानते हैं कि 8 में से 5 जरूर घटेगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा, 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा। ये जो 3 आया है, ये जो 3 आपको देखना है कि 3 कहां से आया है, तो कहेंगे 8 में से घटाने पे आया है। तो चिन्ह जिसका बड़ा होता है इन दोनों संख्याओं में से, याद रखना जब 7 में से आप 5 घटाते हो तो कितना आता है 2। जानते हैं 2 क्यों आता है, क्योंकि 7 जो था वो प्लस में था, 7 किस में था प्लस में था, 5 किस में था माइनस में। तो चिन्ह किसका बड़ा था प्लस वाले का, तो आंसर भी किस में है प्लस में। यहाँ पे भी देखिए 5 किस में है प्लस में, 8 किस में माइनस में, तो चिन्ह किसका बड़ा है माइनस वाले का, यानी जो माइनस वाली संख्या 8 है उसकी चिन्ह बड़ा है, तो चिन्ह माइनस वाला का बड़ा है तो आंसर भी किस में रहेगा माइनस में। मैंने बोला कि 10 में से यदि आपको 2 घटाना है तो आप कहते हैं 8 आएगा, जानते हैं क्यों आता है, क्योंकि 10 प्लस में था 2 माइनस में था इसलिए 8 आ गया। लेकिन इसी को उल्टा करके मैं पूछ दूं कि 2 में से 10 घटाइए, तो यहां भी देखिए ध्यान से कि 10 में से 2 ही जाएगा, क्योंकि हमेशा बड़ा में से ही छोटा घटता है। 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 8 होगा, लेकिन चिन्ह देखना है 10 वाला जो 10 जो है 10 यहाँ पे माइनस में है, 2 जो है कि प्लस में, यानी माइनस वाला का चिन्ह बड़ा ज्यादा है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह किस में रहेगा माइनस में। अगर इसको मैं व्यवहारिक रूप से बताना चाहूँ छोटा सा, तो देखिए समझिए माइनस का मतलब समझ लीजिए कर्जा होता है, माइनस का मतलब कर्जा, और प्लस का मतलब होता है कि आपके पास वो धन है वो आप चुका सकते हो, प्लस का मतलब तुम्हारे पास है, माइनस का मतलब कर्जा है। अगर हमारे पास 2 रुपया है और 10 रुपये का कर्जा है, माइनस का मतलब कर्जा। अगर मेरे पास 2 रुपया है 10 रुपये का कर्जा है तो मैं 2 रुपये चुका दूंगा तो अभी कर्जा कितना का रह जाएगा 8 रुपया का। कर्जा किस में दिखाते हैं माइनस में, तो माइनस में हो गया, समझ रहे कि नहीं, तो अभी भी 8 रुपया कर्जा रह जाएगा, वही बात है। अगर इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -10 पहले लिख दें और +2 बाद में लिख दें, क्योंकि 2 प्लस में है माइनस में 10 है, तो यहाँ भी वही होगा। देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो -10 में 2 जोड़ना है, तो जब भी चिन्ह विपरीत होता होगा तो घटेगा, चिन्ह विपरीत हो क्या होगा घटेगा, क्योंकि एक माइनस में प्लस में तो घट जाएगा। अब चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। चिन्ह किसका बड़ा है, चिन्ह किसका बड़ा है, तो माइनस वाले का, तो यहाँ भी आंसर किस में आएगा माइनस में, समझ रहे हैं। वैसे दे देगा अगर -2 + 10 देगा तो -2 + 10, -2 + 10, यहाँ देखिए 10 - 2 चाहे -2 + 10, क्योंकि 10 प्लस में माइनस में 2 है, तो वही बात है, यही वाला चीज है, यही वाला चीज है। 10 - 2 चाहे -2 + 10, आप कैसे भी लिख सकते हैं।
तो 10 - 2 को -10 2 + 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ चिन्ह विपरीत है कि नहीं, एक माइनस में एक प्लस में, चिन्ह विपरीत रहेगा तो घटेगा, समान रहेगा तो जुटेगा। तो यहाँ विपरीत है तो आप घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, चिन्ह माइनस वाला का बड़ा है कि प्लस वाला का, तो कहेंगे 10 प्लस में है इसलिए प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस में आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, वही बात यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 गो यक्स है, यहाँ पे 8 गो यक्स है, ये प्लस में ये माइनस में, जब भी प्लस और माइनस में रहेगा तो घटेगा, चिन्ह विपरीत है, प्लस में माइनस में तो घट जाएगा। घटाएंगे, बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो 8 गो यक्स में से 5 गो यक्स जाएगा तो कितना एक्स बचेगा, 3 एक्स बचेगा। माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, तो कहेंगे माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर किसमें रहेगा, माइनस में, -3 यक्स आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, -3 यक्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। उसी तरह देखिए यहाँ पे, अगर आपसे कह दे कि यक्स माइनस 17 यक्स, यक्स माइनस 17 यक्स, तो भी वही बात है, यहाँ एक यक्स है, -17 यक्स है, एक प्लस में एक माइनस में तो हमेशा घटेगा, 17 में से एक हो जाएगा तो 16 यक्स होगा, 17 में से एक जाएगा तो 16 यक्स होगा, 16 यक्स, 16 यक्स या 17 में से एक जाएगा 16 एक्स होगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला का, क्योंकि माइनस में ज्यादा है, तो माइनस में 16 एक्स आ जाएगा। 8y -19y, 8y -19y, तो चिन्ह विपरीत है, माइनस में है, एक प्लस माइनस में तो घटेगा, 8y 19y में से घट जाएगा, तो 19y में से 8y जाएगा तो कितना होगा, 11y। माइनस वाला ज्यादा है ना, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। आगे देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा घुमा के देखिए, पहले माइनस दिखा देते हैं, -5a, -5a, अब प्लस मैं दे दूं 8a, -5a + 8a, देखिए केवल घुमाया गया है, वही इसको 8a - 5a भी लिख सकते हैं, 8a - 5a, क्योंकि 8 प्लस में माइनस में 5a है, तो 8a में से 5a घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3a। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उसी तरह आएगा, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, एक माइनस में एक प्लस में रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, चिन्ह विपरीत है तो घटेगा ही घटेगा। अब बताओ, बड़का में से छोटका घटता है, तो 8a में से 5a जाएगा तो कितना a हो जाएगा, 3a। अब आपको चिन्ह देख लेना है, किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है, प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है तो आंसर प्लस में रहेगा। समझ रहे ना, देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे मैं अगर कह दूं कि 7ab में से मैं ab घटा रहा हूं, तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस में ab है ना, तो पहले ab लिख दूंगा माइनस ab, 7ab प्लस में है ना, तो प्लस में 7ab लिख दूंगा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। देखिए, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा ही, क्योंकि 7ab प्लस में माइनस में ab है तो घटेगा 100%। 7ab में से ab जाएगा तो कितना ab बचेगा, 6ab। चिन्ह प्लस में रहेगा माइनस में, तो देखेंगे 7ab प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में आंसर रहेगा। यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन है, -ab + 7ab, -ab + 7ab ही लिखा गया है, इसी को ऐसे करके या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो अब इसको कैसे घटाएंगे, तो वही वाला रूल, एक माइनस में प्लस में तो घटेगा ही घटेगा, बड़का में से छोटका घटता है, 7ab में से ab जाएगा तो 6ab। यहाँ पे चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस वाले का, तो आंसर भी किसमें रहेगा, प्लस में। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, एकदम एक एक चीज को, डाउट नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए आपके अंदर। और देख लेंगे क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि 9x² एड 8x² 9x² + 8x², तो 9x² में 8x² जोड़ना है, तो देखिए जोड़ने कर रहा हूं, घटाना है, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में, क्योंकि हम लोग घटाना सीख रहे हैं, -9x² + 8x²। तो देखिए, एक माइनस में एक प्लस में तो 100% घटेगा, घटेगा, और x²y, यहाँ भी x²y भी है, सजाती पद भी है तो घट जाएगा, सजाती पद ही आपस में जुड़ कर सकता है, तो 9x² है, 8x² है, तो 9 को x² में से 8x² जाएगा, तो एक ही नहीं x² बचेगा,
9x² में से 8x²y, मतलब 9 x² है, x² को 9 उसमें से 8 को निकाल देंगे तो एक ही बचेगा, 1x²y। अब देख लेना चिन्ह माइनस का बड़ा है कि प्लस का, तो कहेंगे माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर किस में रहेगा, माइनस में। बस यही करना है, घटाना में बस यही करना है, घटाना में केवल यही सीखना था। अब हम लोग देखेंगे अब जोड़ घटाना सब एक में। अब मिक्सचर वाला देख लेते हैं, जोड़ घटाना एक ही में रहेगा तो कैसे लगाएंगे, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, लेकिन सजाती होना चाहिए, अभी ना कोनों में कोनो ठोस दे, नहीं, सजाती वाला ही सजाती में जुटेगा, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं प्लस माइनस सब एक में, खिचड़ी वाला। जैसे मैंने कह दिया -a² 2x माइनस 5a² माइनस 9x² माइनस 7x प्लस 2x², छोटा सा ही लेते हैं अभी। अब इनको हल करना है, इनको हल करके छोटा करना है, तो सजाती पद वाला सजाती पद के साथ जुड़ता है, विजाती पद वाला विजाती पद के साथ जुड़ता है, सजाती पद वाला सजाती पद के साथ, विजाती पद वाला विजाती पद के साथ। तो इसको देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, बस इन दोनों का चिन्ह देख लेना है। अगर दोनों समान चिन्ह में है तो अपने चिन्ह के साथ जुटेगा, विपरीत चिन्ह में है तो बिल्कुल घटेगा। सजाती पद को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ -a² है, यहाँ भी -5a² है, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो जुटेगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में। मैंने कहा कि समान चिन्ह वाले समान चिन्ह के साथ जुड़ते हैं, दोनों प्लस में रहता तो भी जुड़ता है, आंसर प्लस में आता, दोनों माइनस में तो भी जुटेगा, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो -a², तो को a², एक a², यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो एक a² माना जाएगा, और यहाँ पे 5a², तो एक a² और 5a² मिलकर कितना a² हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, दोनों माइनस में था तो माइनस में आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है, अब इसके आगे का चिन्ह क्या होगा वो आपके ऊपर है। अगर अगला वाला पदों को जोड़ रहे हैं, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में आंसर लिखा जाएगा, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x, प्लस में 2x है, और यहाँ पे क्या है, माइनस में 7x है। 2x 7x ये दोनों सजाती पद है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, जब चिन्ह विपरीत हो गया, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो घटेगा ही घटेगा। देखना है कि 2x और -7x, देख रहे हैं कि माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, तो निशान किसका, माइनस का, जिसका चिन्ह बड़ा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का। 7x में से 2x घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस है तो माइनस वाला बड़ा तो माइनस का निशान, 7x में से 2x जाएगा तो 5x हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है तो घटेगा ही घटेगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे -5a² दिया है, ये तो हो गया है a² के साथ। यहाँ पे देखिए -9x², -9x², यानी x² वाला कहीं सजाती पद है, यहाँ लास्ट में है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो ये जुड़ सकता है। अब देखेंगे कि -9x² है या +2x² है, यानी चिन्ह विपरीत है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो भैया घटेगा। तो 9x² और +2x², तो माइनस वाला ज्यादा तो माइनस का निशान, 9x² में से 2x² घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 7x², 7x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये घटाना रहा। अब हम लोग थोड़ा सा कोष्टक वाला देख लेते हैं, कोष्टक कैसे खुलता है। कभी कभी कोष्टक खोलने वाला देखते हो कि माइनस बाहर रहता है तो कोष्टक में अंदर जाता है तो कैसे चिन्ह बदल जाता है। तो ये गुणा वाला में सीखेंगे हम लोग, ये गुणा वाला में ही सिखाऊंगा मैं तुम लोग को कि वहां पे कैसे कल हम लोग देखेंगे गुणा भाग, गुणा भाग व्यंजकों को देखेंगे, और उसके बाद परसों यानी नेक्स्ट बहुपद स्टार्ट।
बहुत बेहतरीन तरीका से आपको बहुपद समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपको एक-एक चीज़ इतना बेहतरीन समझाया जाएगा ना, तो जैसे लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ा रहे हो। ऐसा महसूस होगा, जिससे आप कंटेंट अपने आप सोचने लगेंगे। तो आपको सोचने में मजबूर किया जाएगा। जब इस तरह से आपको धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा ना, तो आपको महसूस होगा कि नहीं, आप भी कुछ जानते हैं। आप अपने आप में कम नहीं हैं। देखिए, बस ये अंतर हो जाता है कि आपको बताने वाला या आपको बताया गया है, आप सही से उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या आपको ध्यान दिलाने पे मजबूर नहीं किया जाता है। तो मैं आपको दोनों काम करूँगा। आपको एंटरटेनमेंट से पढ़ाऊँगा भी, और आपको समझाने का कंटेंट तैयार कराऊँगा कि इस कैसे करना है, इसको कैसे पढ़ना है। आगे धीरे-धीरे आपको धीरे-धीरे चढ़ा रहा हूँ अभी। अभी तो भी चढ़ा रहा हूँ, नहीं कहते चढ़ाओ तो उसे मैं चढ़ा रहा हूँ। अभी धीरे, धीरे, धीरे। फिर हम लोग बेहतर से बेहतर क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है? तो हम लोग कल देखेंगे व्यंजकों का गुणनफल और भागफल, और अगला दिन बहुपद स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक क्लास के बाद बहुपद आपका एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने धीरे-धीरे इस तरह करके बीजगणित को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।